हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं दैट इज़ डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल में और इनडेफिनिट इंटीग्रल में क्या मतलब है, क्या डिफरेंस है, उसको हम सबसे पहले देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है एफ एक्स डी एक्स, कोई इंटीग्रेंड है एफ एक्स डी एक्स, और जब हमने उसको कैलकुलेट किया तो हमें एक और एक्सप्रेशन मिला जो अगेन एक पॉलिनोमियल है इसी एक्स वेरिएबल की फॉर्म में। ठीक है, दिस इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो जब हम इसी में ही यहाँ पर यहाँ और यहाँ एक वैल्यू दे देते हैं तो यहाँ जो हमें रिजल्टेंट मिलता है उसकी भी हमें एक यूनिक वैल्यू मिल जाती है। अब अगर मैं इसमें कहूँ कि ये a क्या है, a एक लोअर लिमिट है, b अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल है, तो इसकी वैल्यूज में जब हम एक बार x की जगह b की वैल्यू डालते हैं और सब्ट्रैक्ट करके एक बार a की वैल्यू डालते हैं तो हमें एक डेफिनेट वैल्यू मिल जाती है, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, इसको हम कैसे कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? या तो हम लिमिट ऑफ सम करते हैं या हम इसको बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज लिमिट ऑफ अ सम। देखो यहाँ मेरे पास एक कर्व है और ये दिस इज द कर्व। ठीक है, और मुझे इसका एरिया निकालना है। मैं इस कर्व को नाम कर लेती हूँ पी क्यू आर एस, और मुझे ना इस कर्व का एरिया निकालना है जो क्यू आर है। तो हमने क्या किया, हमने उसको डिफरेंट रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया। जैसे एरिया क्या होगा, एरिया इस पार्ट का होगा ना, क्यू आर अगर कर्व है और वो एक्स एक्सिस के साथ एरिया कवर कर रहा है तो उसमें ये सारा एरिया आएगा। हमने क्या किया, उसको डिफरेंट रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर दिया। रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है बेस इनटू हाइट। हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे, इसको सबका निकालेंगे और सबको आपस में ऐड करेंगे और उस ऐड करने की वजह से हमें इस पूरे पार्ट का एरिया मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले तो हमने ये कहा कि a जो वैल्यू है जो हमने लोअर लिमिट की तरह ली थी उसको x वैल्यू लेते हैं और जो अपर लिमिट थी उसको हम यहाँ पर हायर वैल्यू ले लेते हैं, यानी xn के ऊपर जो भी होगा। हमने इसको इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, डिवाइड द इंटरवल इस तरह से हमने इसको डिफरेंट पार्ट्स में x0 से x1, x1 से x2 टिल x-1 से x1 तक डिवाइड कर दिया। तो जिसमें हमारे पास x0 की वैल्यू हो गई a, x1 की वैल्यू हो गई a प्लस h। जैसे अगर मैंने इसके अंदर h ऐड कर दिया, फिर x2 की वैल्यू क्या होगी, मैं इसमें ट्वाइस ऑफ h ऐड कर दूंगी, x3 में 3 टाइम्स ऐड कर दूंगी, तो x2 मुझे मिल जाएगा a प्लस 2h, x3 जो मिल जाएगा a प्लस 3h एंड सो ऑन। जो xn मिलेगा वो मुझे मिलेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू h। अब देखो मैं इन सब के एरिया को ऐड कर लूँगी तो सम ऑफ ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको मान लूँ हाइट h, वो हो जाएगा f ऑफ x0 दिस पार्ट का प्लस f ऑफ x1 दिस पार्ट का प्लस f ऑफ x2 टिल f ऑफ x n माइनस 1 तक। आप जो भी यहाँ पर चलोगे x रेज टू पर n माइनस 1 तक, हमने इन सब का एरिया ऐड कर दिया। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ p q r s p। देखो जब भी हम किसी क्लोज्ड फिगर का एरिया लिखते हैं ना तो हमने जहां से स्टार्ट किया हमें वहां तक एंड तक आना होता है, तो ये हो जाएगा p q r s p। इस पूरे को हम मेंशन करेंगे। अब आप इसमें लिमिट लगा दो। कैसे, लिमिट का कॉन्सेप्ट अगर मैं लगा दूंगी तो ये आपका क्या बन जाएगा, a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू h। अच्छा, h की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, b माइनस a अपॉन n, दिस इज h। b माइनस a अपॉन जितनी a की हाइट है इज इक्वल टू, तो h को हमने रिप्लेस कर दिया, लिमिट n हमारे पास कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी तक। सपोज हमारे पास बहुत आगे तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। फिर ये हो जाएगा 1 बाय n f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस f ऑफ
a प्लस एन माइनस वन इंटू एच। तो जब हम लिमिट ऑफ अ सम के वे से इसको सॉल्व करते हैं तो इस रिजल्ट को हम उसमें यूज करते हैं जो कि हमारे पास यहाँ से आया, करेक्ट। अब देखते हैं हमारे पास दूसरा मेथड कौन सा है। दूसरा मेथड हमारे पास है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अब सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये सेकंड फंडामेंटल थ्योरम जो कह रहा है इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। देखो वो कहती है कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन है तो उसका एक एंटी डेरिवेटिव होगा f। यही चीज़ है, हमारे पास ये फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है तो उसका एक एंटी डेरिवेटिव होगा f, कौन से इंटरवल में a टू b, और जो उसकी वैल्यू होगी वो डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ f एट द एंड पॉइंट्स ऑफ f ऑफ b माइनस f ऑफ a। यानी कि अगर हम दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू करेंगे तो हमारे को एक प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी एंड दिस इटसेल्फ इज सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, जिसको कि हम रिप्रेजेंट इस तरह से करें। अच्छा आप एक चीज़ और नोटिस करो बेटा, यहाँ पर आप देख रहे होगे कि मैंने प्लस सी नहीं लगाया और आपके दिमाग में हो रहा होगा कि यहाँ पर मैंने प्लस सी क्यों नहीं लगाया। सी मैं लगा देती हूँ, आप चेक करो। मैंने यहाँ पर सपोज लगाया a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, और फिर उसमें यहाँ पर मैंने इंटीग्रल को वैल्यू दिया सी। मैं क्या करूँगी एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए प्लस सी। तो फाइनली क्या होगा, मेरा यहाँ से C कैंसिल आउट होने वाले हैं तो इसको लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड एक और मुझे डाउट दिख रहा है, हाँ यस बेटा, देखो यहाँ पर b अपॉन ए, ओके, h इज इक्वल टू b अपॉन ए, b माइनस ए अपॉन एन है, तो h की जगह मैंने ये लिया b माइनस ए अपॉन एन, जिसमें b माइनस ए तो आप यहाँ पर लगाओगे और जो 1/n बचेगा उसको लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के बाद लगाओगे। ठीक है बेटा, ओके। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे ये यूज होते हैं हमारे डेफिनेट इंटीग्रल को फाइंड आउट करने में। ओके, बाय बाय बच्चों।